ऑलराइट गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि एफआईआर क्या होती है, किन सर्कमस्टांसेस में एफआईआर लिखवाई जाती है, एंड जस्ट इन केस जब पुलिस ऑफिशियल्स आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दें तब आपके पास लॉ में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं कि आप अपनी एफआईआर ड्यूली रजिस्टर करवा पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना प्रतिवेदन। क्या हर ऑफेंस के अगेंस्ट एफआईआर लिखवाई जाती है? तो ये कहना गलत है। वो इसीलिए क्योंकि ऑफेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्टली कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सेकेंडली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर एक लाइन में मैं आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच का डिफरेंस समझाऊं तो वो ये होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, डिकॉइटी, रॉबरी। अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस घटित हुआ है तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सके। हाउएवर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का यह मतलब होता है कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं होती विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने की, ना ही उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने की। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना होता है तो वहां पर कोर्ट की परमिशन लगती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन लगती है। आगे बढ़ते हैं। सो जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है सो इन दैट केस एफआईआर रजिस्टर होती है अंडर सेक्शन 173 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS। एफआईआर जो गवर्न होती है वो सेक्शन 173 से गवर्न होती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेकेंडली, जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है तो वो गवर्न होता है सेक्शन 174 से ऑफ BNSS। देखिए दो धाराएं हैं, सेक्शन 173 एंड 174। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित होता है एंड आप अपनी एफआईआर लिखवाने जाते हैं पुलिस के पास, तो पुलिस आपकी एफआईआर एक एफआईआर रजिस्टर में नोट करती है, जिसमें वो एफआईआर नंबर लिखती है, अपराध क्रमांक लिखती है, आपका नाम और एड्रेस लिखती है, एंड इन राइटिंग आपकी एफआईआर टाइप करती है। ऐसा कहीं भी नहीं है कि एफआईआर आपको लिख के देनी है या आपको आवेदन देना है। आप ओरली भी एफआईआर लिखवा सकते हैं, आप रिटन तौर पर भी एफआईआर लिखवा सकते हैं, बट पुलिस को जब वो एफआईआर नोट करना होता है तो वो रिटन फॉर्मेट में ही करना होता है। उस एफआईआर में जो भी BNS की धारा है अक्यूज के अगेंस्ट, वो सब उस एफआईआर में प्रॉपरली नोट की जाती हैं। आपका एड्रेस, अक्यूज कौन है, कहाँ रहता है, और आपका पूरा कथन, आपकी पूरी स्टोरी उस एफआईआर में दर्ज होती है। नाउ एफआईआर कहाँ लिखवानी चाहिए, किस थाने में लिखवानी चाहिए? सो सेक्शन 173 के अकॉर्डिंग जो एफआईआर है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लिखवानी चाहिए। हाउएवर आप जहाँ पे हैं, जहाँ किसी एरिया में अगर ऑफेंस घटित हुआ है और उस एरिया से आप कहीं दूसरे एरिया में हैं जहाँ पे किसी दूसरे थाने का जुरिस्डिक्शन लाई करता है, तो आप उस थाने में भी एफआईआर लिखवा सकते हैं। उस एफआईआर को कहलाती है जीरो एफआईआर। देखिए जीरो एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है कि आप अगर दिल्ली में बैठे हैं और आपको किसी ऑफेंस के घटित होने की सूचना है, जो कि ऑफेंस पुणे में घटित हुआ है, तो आप दिल्ली में भी बैठकर, आप दिल्ली के भी किसी थाने में जाकर एफआईआर लिखवा सकते हैं, एंड दिल्ली के उस थाने को ये उसका ऑब्लिगेशन होगा कि वो पुणे के जो थाना है वहां पे जाके उस एफआईआर को भेजे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एफआईआर। इंडिया में कहीं भी कैसे भी एफआईआर रिकॉर्ड हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता यह है कि आप एफआईआर लिखवाने जाते हैं, पुलिस कहती है कि हमारे पास तो ये एरिया का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, तो हम तो आपकी एफआईआर लिखेंगे ही नहीं। तो उनको बताइए कि जीरो एफआईआर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब भी पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दे, सो इन दैट केस सेक्शन 173 पैराग्राफ 2 में ही ये एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है कि अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सो इन दैट केस या तो जो SP है, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या तो वो खुद उस मामले की जांच करेंगे या फिर अपने किसी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर करेंगे कि इनकी एफआईआर नोट की जाए एंड इन्वेस्टिगेशन की जाए। हाउएवर अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दें तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है। अंडर सेक्शन 210 ऑफ BNSS आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एंड अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ आपका जो कंप्लेंट है उसमें दम है, एक्चुअली में ऐसा कुछ ऑफेंस आपके साथ घटित हुआ है, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट खुद सुओ मोटो एक्शन लेकर पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि इन्वेस्टिगेशन की जाए एंड एफआईआर नोट की जाए। सो दीज आर सर्टेन रेमेडीज विच आर अवेलेबल कि आपकी एफआईआर ड्यूली रजिस्टर हो पाए। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यही मोटिव रहता है कि लॉ के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनसे आपको वाकिफ कर पाऊँ एंड आपको एम्पावर कर पाऊँ। सो आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।